संगत जी रुकिए, जो भी आप अभी कर रहे थे बस एक पल के लिए रुक जाइए, क्योंकि ये वीडियो आपकी फीड में गलती से नहीं आया। ये गुरु जी का बुलावा है। आपकी आत्मा ने कुछ मांगा था ना, कोई दुआ थी जो होठों तक आई ही नहीं, कोई दर्द था जो किसी को बताया ही नहीं। आज उसी का जवाब लेकर आया है ये सत्संग। अगले 18 मिनट में आप जो भी सुनेंगे वो आपकी नींदों को सुकून देगा, आपके सवालों का जवाब देगा और आपकी बंद किस्मत के ताले को खोल देगा। बस एक शर्त है, इस सत्संग को बीच में मत छोड़ना, क्योंकि गुरु जी कहते हैं जो मेरी बात आधी सुनता है उसका आधा फल मिलता है, जो पूरी सुनता है उसे ब्रह्मांड मिलता है। तो संगत जी तैयार हैं गुरु जी के मंत्र जाप के लिए? तैयार? आप भी मेरे साथ बोलिए, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत की तरफ से गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, अनंतम अनंतम शुक्राना। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें हमारे प्यारे गुरु जी। उन्हें भरपूर दें, गुरु महाराज उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। संगत जी, आज से ठीक 47 दिन पहले की बात है। रात के करीब 2 बज रहे थे और मेरा फोन बजा। उस तरफ से एक माँ की आवाज़ थी जो रो रही थी। बोली कि भाई साहब, मेरा बेटा आकाश 3 दिन से कमरे से बाहर नहीं आया, खाना नहीं खाया, बस एक कागज पर लिखकर दरवाजे के नीचे से फेंका है कि मुझसे अब नहीं होगा। और मैंने पूछा कि क्या हुआ, तो उसने बताया कि बेटे का सरकारी नौकरी के एग्ज़ाम में 3री बार रिजल्ट आया था और फिर भी नाम नहीं था। पहले 2 बार तो हिम्मत रखी, पर इस बार पूरी तरह टूट गया। संगत जी, उस माँ ने मुझसे कहा कि आप बस एक बार गुरु जी का कोई सत्संग भेज दो, शायद वो सुन ले। मैंने एक वीडियो भेजा और उस माँ ने दरवाजे के नीचे से फ़ोन अंदर खिसका दिया। संगत जी, अगले 40 मिनट तक कमरे से कोई आवाज़ नहीं आई। फिर दरवाज़ा खुला, आकाश बाहर आया। उसकी आंखें सूजी हुई थी, चेहरे पे अजीब सी शांति थी। उसने अपनी माँ को गले लगाया, बस इतना कहा कि मैं माँ, गुरुजी ने कहा है कि हार उसकी होती है जो लड़ना छोड़ दे। मैं अभी खड़ा हूँ, मतलब मैं हारा नहीं। संगत जी, आज आकाश 4थी बार की तैयारी कर रहा है। इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं, उसकी आंखों में गुरुजी का भरोसा है। उसको पूरा यकीन है कि इस बार उसका नाम आएगा, क्योंकि अब वो अकेला नहीं था, गुरुजी उसके साथ। संगत जी, गुरु जी की एक बात हमेशा याद रखना। वो कहते थे, मुसीबत कभी ये देखकर नहीं आती कि इंसान कितना मजबूत है, पर कृपा हमेशा ये देखकर आती है कि इंसान के दिल में कितना भरोसा है। संगत जी, भरोसे की ताकत क्या है, ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। एक संगत थी जिसका नाम शकुंतला देवी, उम्र 64 साल, विधवा थी। इकलौता बेटा रोहित जो विदेश में काम करता था। बेटे ने 3 साल पहले फ़ोन करना बंद कर दिया। ना कोई खबर, ना कोई पैसा। शकुंतला देवी ने हर जगह कोशिश की, दूतावास गई, पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई, पर कोई नतीजा नहीं निकला। लोग कहने लगे शायद बेटा आप वापस नहीं आएगा, पर शकुंतला देवी ने मानने से इनकार कर दिया। हर रोज गुरुजी की तस्वीर के सामने बैठकर एक ही बात कहती थी, गुरुजी मेरा बेटा जरूर आएगा, बस उसे मेरे पास ले आओ। संगत जी, ये सिलसिला 3 साल तक चलता रहा। हर रोज वही प्रार्थना, हर रोज वही भरोसा। लोग उन्हें ताने देने लगे, कहते थे अब छोड़ो इस उम्मीद को, पर शकुंतला देवी ने गुरुजी का दामन नहीं छोड़ा। फिर एक दिन, ठीक गुरुवार की शाम को,
उनके दरवाजे पे घंटी बजी। दरवाजा खोला तो सामने उनका बेटा रोहित खड़ा था। शकुंतला देवी की चीख निकल गई। बेटा उनके पैरों में गिर पड़ा और रोने लगा। उसने बताया कि विदेश में उसे किसी ने फंसाया था, झूठे केस में फंस गया, पासपोर्ट जब्त हो गया, 3 साल फंसा रहा। किसी को पता नहीं चला, पर एक रात सपने में गुरुजी आए, बोले कि बेटा तेरी माँ तुझे रोज बुलाती है, अब मैं तुझे घर भेजता हूँ। और संगत जी उसके अगले ही हफ्ते बिना किसी कारण के उसका केस खारिज हो गया और उसे भारत भेज दिया गया। संगत जी रोहित आज उसी घर में अपनी माँ के साथ रहता है और हर गुरुवार को दोनों साथ मंदिर जाते हैं। शकुंतला देवी कहती है कि मैंने तो सिर्फ मांगा था, दिया तो गुरुजी ने। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अब मैं आपको एक ऐसी बात बताती हूँ जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। गुरुजी कहते थे कि इंसान की सबसे बड़ी गलती ये नहीं है कि वो मांगता है, उसकी सबसे बड़ी गलती ये है कि वो मांगने से पहले हार ही मान लेता है। जो सोचता है कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, मुझे तो कुछ मिलना ही नहीं। और संगत जी जब आप ये सोचते हैं तो आप खुद अपने आप गुरुजी की कृपा के बीच एक दीवार खड़ी कर देते हैं। एक संगत थे जिनका नाम था प्रकाश भाई। छोटा सा किराने का काम करते थे। उनकी पत्नी को एक गंभीर बीमारी थी। डॉक्टर ने बोला था इलाज लंबा है, खर्चा बहुत ज्यादा होगा। प्रकाश भाई की दुनिया ही उजड़ गई। कहाँ से लाए इतने पैसे? उन्होंने सबसे मदद मांगी, किसी ने हाथ नहीं बढ़ाया। बैंक ने लोन देने से मना कर दिया। प्रकाश भाई एक रात रोते हुए गुरुजी की तस्वीर के सामने बैठे और गुरुजी बोले कि तू बता मैं क्या करूं। संगत जी उस रात उन्हें सपने में गुरुजी दिखे। गुरुजी ने बस इतना कहा कि बेटा तूने सबसे मांगा, मुझसे क्यों नहीं मांगा। प्रकाश भाई सुबह उठे। उन्होंने फैसला किया कि अब मैं किसी से कुछ नहीं मांगूंगा, बस गुरुजी से मांगूंगा। और संगत जी उस दिन से हर रोज वो गुरुजी से एक ही बात कहते थे, गुरुजी मेरी पत्नी को ठीक कर दो, बाकी सब तुम देख लेना। संगत जी ठीक 7 दिन के बाद एक आदमी उनकी दुकान पे आया और बोला मैंने सुना है तुम्हारी पत्नी बीमार है, एक संस्था से जुड़ा हूँ, जरूरतमंद मरीजों की मदद करता हूँ, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। प्रकाश भाई के पैरों तले जमीन खिसक गई। उस संस्था ने पूरे इलाज में मदद की और संगत जी आज उनकी पत्नी बिल्कुल स्वस्थ है। प्रकाश भाई कहते हैं जब मैंने दुनिया से मांगना बंद किया, गुरुजी ने मांग देना शुरू कर दिया, तो गुरुजी ने खुद रास्ता खोल दिया। संगत जी गुरुजी की कृपा की एक खासियत है, वो हमेशा सही वक्त पर आती, ना एक दिन पहले ना एक दिन बाद, बिल्कुल उसी पर जब आपको सबसे ज्यादा जरूरत होती है। एक बहन थी जिनका नाम था निर्मला। उनकी बेटी पूजा की शादी तय हो गई थी, पर शादी से ठीक 1 हफ्ता पहले लड़के वालों ने अनुचित मांग रख दी। 20 लाख का सामान चाहिए। निर्मला के पास इतने पैसे नहीं थे। उन्होंने समझाया कि मिन्नतों पर लड़के वाले नहीं माने, बोले कि या तो सामान दे दो या रिश्ता नहीं होगा। निर्मला की बेटी पूजा रोती रहती थी क्योंकि समाज में एक बदनामी का डर था। निर्मला ने एक रात गुरुजी से कहा, गुरुजी मैंने अपनी बेटी को एक बार दुखी नहीं देखा, पर मैं अब कुछ नहीं कर पा रही, तू ही कुछ कर। संगत जी अगली सुबह एक फोन आया। लड़के की माँ थी और वो रो रही थी। बोली कि बहन जी
रात को मुझे सपने में गुरुजी आए। उन्होंने बहुत समझाया। बोले कि तू किसी की बेटी को क्यों रुला रही है, ये ठीक नहीं है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस शादी करवा दो। संगत जी, वो शादी पूरे सम्मान के साथ और आज पूजा का घर खुशियों से भरा हुआ है। निर्मला हर गुरुवार को मंदिर जाती है और कहती है, गुरुजी ने मेरी बेटी की इज्जत रख ली। जय गुरुजी। संगत जी, अब मैं आपको एक बहुत गहरी बात बताती हूँ। गुरुजी कहते हैं कि शुक्राना का मतलब सिर्फ धन्यवाद नहीं होता, शुक्राना का मतलब होता है स्वीकार। जब आप कहते हो कि गुरुजी शुक्राना गुरुजी, तो आप कह रहे हैं कि मैं आपकी हर बात को स्वीकार करती हूँ, चाहे वो खुशी हो, चाहे परीक्षा हो, मुझे सब मंजूर है। संगत जी, जब इंसान इस भाव तक पहुँचता है, तब गुरुजी की कृपा अपने आप बरसने लगती है। एक भाई थे जिनका नाम था संदीप। बड़े व्यापारी थे, करोड़ों का कारोबार था, पर एक दिन सब कुछ बिखर गया। पार्टनर ने धोखा दे दिया, बैंक ने सब कुछ जब्त कर लिया। संदीप सड़क पे आ गया, पत्नी ने साथ छोड़ दिया, दोस्तों ने मुंह फेर लिए। संदीप इतना टूट गया कि उन्हें लगने लगा कि अब कुछ नहीं बचा, जिंदगी में कोई उम्मीद भी नहीं। एक रात वो अकेला और टूटा हुआ महसूस कर ही रहा था, तभी उसके सामने से कान में एक आवाज पड़ी। पास में किसी का फोन बज रहा था, उसमें गुरुजी का भजन चल रहा था। तेरे दर पे आया हूँ, मेरा रोना सुन ले। संदीप रुक गया, पता नहीं क्यों, पर कुछ अंदर से बदला। उन्होंने उस रात खुद से वादा किया कि एक बार गुरुजी का मौका देंगे। अगले दिन वो मंदिर गए, गुरुजी की तस्वीर के सामने बैठे और बस इतना बोला, गुरुजी, मेरे पास कुछ नहीं बचा, ना पैसा, ना इज्जत, ना कोई अपना, बस तू ही है। संगत जी, उस दिन से संदीप ने मंदिर में सेवा करना शुरू कर दिया। लंगर में बर्तन साफ करता, झाड़ू लगाते, बिना मांगे कुछ उम्मीद किए। 6 महीने बीते और एक दिन एक आदमी मंदिर आया। उसने संदीप को देखा और पूछा कि तुम संदीप हो ना? उसने कहा हाँ। वो आदमी बोला कि मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, तुम्हारे पुराने पार्टनर ने जो पैसे मारे थे वो पकड़ा गया, कोर्ट ने फैसला तुम्हारे हक में किया है, अब तुम्हें सारे पैसे वापस मिलेंगे। संगत जी, संदीप का कारोबार पहले से भी बड़ा है, पर अब वो हर महीने अपनी कमाई का एक हिस्सा मंदिर के दान में देता है और कहते हैं गुरुजी ने उसे नई जिंदगी दी, अब मैं जिंदगी भर उनका शुक्रगुजार हूँ। संगत जी, बहुत सारी बहनें पूछ रही थी कि सत्संग के लिए अच्छे सोर्स कहाँ से मिलेंगे, तो थोड़ा ध्यान दीजिए। इस वीडियो के नीचे आपको एक व्यू प्रोडक्ट्स का बटन, ये सूट की फोटो देख रही है होगी, उस पर क्लिक करें। आप मेरे पसंदीदा सूट्स देख सकते हैं और मंगवा सकते हैं। कपड़ा बहुत ही नरम है और रंग बहुत ही सोबर है। संगत जी, अब इस सत्संग की आखिरी हिस्सा आ गया है और ये हिस्सा सबसे खास है, क्योंकि अब मैं आपसे सीधे दिल की बात करूंगी। क्योंकि अब संगत जी, अब इस सत्संग तक क्यों पहुंचे, समझने वाली बात है। आप इस सत्संग तक क्यों पहुंचे? क्या सिर्फ कहानियां सुनने? नहीं, आप इसलिए पहुंचे क्योंकि आपके दिल में जो था, कोई दर्द, कोई सवाल, कोई उम्मीद, और गुरुजी ने उसे को देखकर आपको यहाँ खींचा। आज मैं आपसे एक काम करने वाले को कहूंगी तो आज सोने से पहले गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठिए
अलग तस्वीर नहीं है। आंखें बंद करके उन्हें याद करना। बस इतना कहिए, गुरुजी मैं थक गया हूँ, अब तुम संभालो। फिर देखिए अगले कुछ ही दिनों में जिंदगी में क्या बदलता है। कोई मिलेगा जो मदद करेगा, कोई रास्ता खुलेगा जो बंद था, कोई फोन आएगा जिसका इंतजार था। कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि गुरुजी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाते। संगत जी, ये सत्संग यही खत्म होता है, पर आपकी और गुरुजी की कहानी अभी शुरू हुई। इस यात्रा में मिलेगा, खुशियाँ मिलेंगी, सुकून मिलेगा। सबसे बड़ी बात, आप खुद को पाएंगे। अगर इस सत्संग ने आपके दिल को छुआ है तो इसे उस इंसान को भेजिए जिसे आज आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है। एकांतित अंकल दोनों ही गुरुजी के सत्संग में जाया करते। अंकल थे वो गुरुजी पे बहुत विश्वास करते थे। कई लोग ऐसे हैं जो बहुत विश्वास करते हैं, उन्हें सरेंडर कर देते हैं। क्या आप समझते हैं ऐसा करने से आपके जो कष्ट हैं वो नहीं आएंगे? ये थोड़ी आप गुरुजी से जुड़ गए तो आपकी लाइफ कष्टों से खत्म। लाइफ है, यही तो सुख दुख है, यही तो गुरुजी समझाते हैं सारी संगत को कि मेरे साथ जुड़ने का अर्थ है कि मैं आपके कष्टों को 90% कम करता हूँ। 10% आप पे रहते हैं, उसमें भी मैं आपकी हेल्प करता हूँ। तब भी कई लोग बिल्कुल भी समझ नहीं पाते। जब उनका काम नहीं बनता है तो ये कह देते हैं गुरुजी कुछ नहीं करते। अरे उसका देखिए गुरुजी इतना करते हैं। कंपैरिजन, ये कंपैरिजन क्यों? ये आपके अपने कर्म है जो आपको भुगतने पड़ते हैं। थोड़े कर्म तो गुरुजी भी नहीं बदल सकते, वो तो आपको अपने आप ही भुगतने पड़ेंगे। इसलिए संगत जी, वो समय बहुत आसानी से निकल जाता है और इंसान सोचने लगता है गुरुजी हमारे लिए कुछ नहीं कर रही। ऐसी सोच मत लाइए। जब आपने अपने लाइफ में गुरुजी को अपना लिया, पूरा भरोसा करो, सरेंडर करो, गुरुजी के बताए हुए वचनों पे चलो, मार्ग पे चलो, सत्संग जाओ, सत्संग सुनो, पॉजिटिविटी आती है, वहाँ आपके कष्ट कटते हैं। तो संगत जी, ये छोटी छोटी बातें, घर से निकलो, गुरुजी के सामने खड़े हो, गुरुजी को कहिए साथ चलिए गुरुजी महाराज, जो करना है आपने ही करना है। ओम नमः शिवाय। शिवके सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंत।